NNL1 ऐप या मास्टरमाइंड प्लान सी रिकमेंड करना होगा तो क्या आप उनको रिकमेंड करोगे? हाँ एब्सोल्युटली, मैं तो रिकमेंड करूंगा क्योंकि मेरा हेल्प हुआ है। मैं ओबीजी में अभी अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओबीजी साइकेट्री में मेरा थ्योरी बहुत बहुत ही वीक था। तो मैं अगर एनएनएल में ज्वाइन करने के बाद मेरा बहुत हेल्प हुआ। मैं अलग से नोट बनाया, उससे मेरे बहुत ही हेल्प हुआ। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिला। A very good evening to everyone out there. And अभी थोड़ी देर पहले नॉर्सेट 10 का रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं. And this was not a surprise. Everyone was waiting for these results. Even the NNL team was waiting for this result. And एक धुरंधर मूवी रिलीज हुई इस साल, लेकिन आज जो हमारे साथ बैठा है वो नॉर्सेट का धुरंधर बैठा है, एंड दैट इज AIR रैंक 1. So I have with me Sekat, who has secured rank 1 in NORCET 10. Congratulations, beta. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो सेकट, मच। मतलब ये कैसे हजम हुआ? ये कितनी बार चेक किया आपने कि क्या मैं ही रैंक 1 हूं? मैम अभी भी मैं पीडीएफ खोल के ही बैठा हूँ कि ये अगर ये पीडीएफ फेक निकली, क्योंकि अभी तो जब सारे एग्जाम चल रहा है, नीट कैंसिल हो गया, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये कुछ मेरे अभी भी ड्रीम लग रही है, कुछ सच नहीं लग रहा है। अभी मैं 3-4 लोगों से वेरीफाई किया कि यही है मेरा रिजल्ट, की है कि नहीं, बस। सेकट, इस चीज को डाइजेस्ट कर लो एंड अब बिल्कुल धुरंधर स्टाइल में बैठ जाओ, बिकॉज यू आर रैंक 1. सो सेकट, इससे पहले कि हम बहुत सारी बातें करें अबाउट योर स्ट्रैटेजी, अबाउट एवरीथिंग, सबसे पहले टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली. आपने बीएससी नर्सिंग कहाँ से किया, कितने अटेम्प्ट्स दिए? सो वी वांट टू नो मोर अबाउट आवर रैंक 1. मैम एक्चुअली मैं हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, हिंदी में ही बोल हाँ, रहे हूँ। हिंदी में ही बोलेंगे. हाँ. मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ, मेदिनीपुर से। ठीक है, मेरा ओके. स्कूल मेरा होम टाउन से ही हुआ, भिखाटाल विद्यासागर स्कूल से। तो ठीक. उसके बाद एचएस में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो कॉन्फ्यूज था कौन सा प्रोफेशन चूज करे, कौन सा लाइन चूज करे। ठीक है, मैं स्टूडेंट भी इतना अच्छा नहीं था, मीडियोकर स्टूडेंट था। ठीक है, ठीक है। स्कूल स्कूल हमसे ना में भी ये बिलीव नहीं हो रहा है, रैंक 1 मीडियोकर स्टूडेंट अपने आप को कहे, ये बिलीव नहीं हो रहा है. तो उसके बाद कर्नाटक की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से मैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया। उसके बाद मैं 6 महीने जॉब भी किया। ओके. उसके बाद सेल्फ डाउट था कि प्राइवेट कर रहा हूँ अभी वो। उसके बाद कुछ दोस्त से भी जाना कि ऐसा एग्जाम होता है नॉर्थ सेट नाम का कुछ एम्स के लिए, तो मैं सोच रहा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो प्रिपरेशन लिया सो बहुत सालों। ये कब दिया सेकट? ये कौन सा वाला अटेम्प्ट था जब सबसे पहले आपने एग्जाम दिया? एक्चुअली फर्स्ट 3 अटेम्प्ट मैंने ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के थे, कुछ मेरे को कुछ पता भी नहीं था। ये बस मैं पीआर जा तो बुक से लिया, वो कॉलेज का जो पढ़ा, उसके बाद रैंडमली एमसीक्यू सॉल्व करता था। हाँ. तो मैं अगर 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद मैं समझा इस बुक से तो, 1-2 बुक से तो नहीं होगा, तो अच्छे से प्रिपरेशन लेना चाहिए। तो उसके बाद 7th में भी मेरा नहीं हुआ, 8th में भी नहीं हुआ। 8 में प्रीलिम्स के लिए में क्लियर हुआ। 9th में मेंस 1625 ऐसा कुछ रैंक आया था, तो मैं या ओके. यूआर कैटेगरी से हूँ, तो मेरा नहीं हुआ। उसके बाद 9th में मेरा प्रीलिम्स इतना अच्छा गया, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा हो गया था कि हाँ मेरा 99.8 समथिंग परसेंटाइल है, आप थोड़ा थोड़ा और पढ़ना है, मेंस आराम से निकल जाएगा। पर हाँ. वो मेंस होने के बाद इतना मेरे को शॉक में हुआ मेरा, आप मैम बिलीव नहीं करोगे, मेरा लिस्ट में भी नाम नहीं आया, मैं पास ही नहीं कर ओह. पाया मेंस में। तो जो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहा था, मैं आज भी वो सामने लिख कर रखा था हर दिन। और एक मैंने पढ़ाई के पहले मॉर्निंग को वो 14-15 क्वेश्चन में देखता था कि ये क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में गलती कर रहा है, करके आया नॉट सेट 9 में। ठीक है, अब नहीं करना है ऐसा ही कुछ। और हर दिन वही क्वेश्चन बस घूरता था। एक बुक्स में ऊपर लिख के रखा था ये 14-15 क्वेश्चन की, इस बार नहीं। तो इस बार प्रीलिम्स भी थोड़ा टफ गया।
सो अभी आते हैं इस बार के अटेम्प्ट के बारे में, बट सेकंड सबसे पहले बताओ कि जब ये AIR-1 आया, घर पे बताया तो घर पे मम्मी पापा सबका क्या रिएक्शन था, एंड आपके घर में और कौन कौन है? मेरा मम्मी पापा और मेरा एक लिटिल सिस्टर है, वो भी इस साल ओके हायर सेकेंडरी पास करेंगे। ओके तो पापा का भी बिलीव नहीं हुआ कि मैं इतना, वो लोग चाह रहे थे बस कहाँ भी हो जाए, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, वो ऐसा ही बोल रहे तो इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस वो लोग चाह रहे थे कि किधर भी हो जाए बस। हाँ यार 1 आएगा तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था। स्पेशली सबका दिल बहुत दुखा था जब नॉर्थ 9 में नहीं हुआ। एक्चुअली वो लोग सब सोचे थे कि इस बार फिल्म्स अच्छा गया, इतना कम रैंक हुआ तो मेंस भी निकल जाएगा, उससे बाद हम्म एवरीवन शॉक्ड दे वो क्या तेरा पीडीएफ में भी नाम नहीं आया। ओह, तो अब मेरे को ये बताओ सेकट कि आपको सबसे पहले तो NNL1 के बारे में किसने बताया, एंड मैम आपने इंटरव्यू कब सब्सक्राइब किया NNL1 को, एंड कौन से प्लान को सब्सक्राइब किया? मैम मैं यूट्यूब में भी क्लास करता था एनएनएल का, पहले आपका डॉक्टर मारवा सर का, डॉक्टर साइकेट्रिक रोहन सर। रोहन सर का। तो क्लास देखते थे और इंटर टॉपर्स के इंटरव्यू देखते थे और एग्जाम देने जा बाहर निकलते थे, 2-3 दोस्त थे उन लोगों से मिलते थे, सीनियर्स कुछ थे उनसे भी सजेशन लिया। तो उसके बाद जब नॉर्थ 9 में स्पेशली जब ये मोमेंट हुआ मेरे साथ, मैं फिर सोचा मैं फिर से एक बार थ्योरी से अच्छे से करूँ, क्योंकि मेरे पास हम्म इतना ठीक से अरेंज नहीं था थ्योरी। हम्म ठीक है, हम्म हम्म अरेंज नहीं था तो मैं एक बार ठीक से ट्राई किया थ्योरी। तो मैं एक अलग से नोटबुक बनाया ओबीजी गायनी के लिए, स्पेशली आपका मैम तो और साइकेट्री का, मैं इन दोनों सब्जेक्ट थोड़ा वीक था मेरा, तो इन तो दोनों का अलग इससे से। पहले सेकट मतलब नॉर्सेट 9 तक आपने किसी भी कोचिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया था? ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं ज्वाइन किया था? ऑनलाइन मैम 2-3 कोचिंग का मैं किया था, क्लास भी करता था, यूट्यूब पे भी करता था। वो नॉर्सेट 9 तक? नॉन से 9 तक। तो लेकिन नॉट से आपको लगा कि वहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर लैग नहीं हो रहा, रहे हैं, तो कुछ लैग नॉर्सेट रहा 9 के रिजल्ट के बाद जब आपको ये झटका लगा, तब है। आपने एनएनएल को सब्सक्राइब किया। तो एनएनएल का कौन सा वाला प्लान लिया? क्या आप अकेडमी के स्टूडेंट थे कि NNL1 के स्टूडेंट थे? मैम इन्होंने प्लान C+ ओके, इंग्लिश। प्लान C+ के आप स्टूडेंट थे, मास्टरमाइंड प्लान C+ के स्टूडेंट थे। ठीक है। हाँ मैम। सो अब मुझे बताओ सेकट की फिर आपने नॉर्सेट 9 में जब आपको ये झटका लगा कि आपका PDF में भी नाम नहीं आया और आपने NNL1 लिया, तो अब फिर तैयारी कैसे शुरू करी? वीडियोस देखे, नोट्स बनाए, या पहले आप पूरे 2 वीडियोस देख लेते थे, एक वीडियो देख लेते थे एंड तब नोट्स बनाते थे, या साथ के साथ नोट्स बनाते थे? और कितना टाइम डिवोट किया वीडियोस देखने एंड नोट्स बनाने में? मैम मैं साथ साथ ही मैं नोट बनाता था। मैं एक्चुअली नवंबर 3 को परचेज किया। ठीक है, हाँ, मैं ये टारगेट था कि दिसंबर, और मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओबीजी और साइकेट्रिक दिसंबर तक मेरा वो नोट लिख के कंप्लीट करके मेरा 2-3 बार रिवाइज होना जाना चाहिए सेकट तभी वो। आपके पास आपके नोट्स हैं आसपास कहीं पर? हाँ मैम, है एक ना। बार आप हमारे व्यूअर्स बच्चों को दिखाओगे कि आपने कैसे नोट्स बनाए हैं? नोट्स मैम एक्चुअली मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, कोई बात तो नहीं, यही हमें दिखाना है कि नोट्स बनाने में हैंडराइटिंग का कुछ नहीं करना होता। ये देखो, ये कौन से सब्जेक्ट के हैं सेकट? जी मैम ओबीजी का। OBGY के नोट्स हैं। सो हाँ बच्चों, यही आपने करना है। आपने सबसे पहले तो नोट्स बनाने हैं, एंड नोट्स ना ऐसे नहीं होने चाहिए कि उसके अंदर 4 कलर्स यूज कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे नहीं हैं मैम। नोट्स को सजाने में। Notes have to be plain, simple, and it has to be in your handwriting. So second, ये पूरे OBGY के नोट्स हैं इस तरीके के। आपने कितने सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए बेटा? मैं अगर एनएनएल की बात करूँ तो मैं मेडिसिन का बनाया, ओबीजी का, साइकियाट्रिक और पीडियाट्रिक सारे मेरे पास नोट है, बुक ओके, नोट। तो ये आपने नोट्स बनाए हर सब्जेक्ट के? हाँ हर सब्जेक्ट की नोट्स बनाए मैंने। तो ये चारों सब्जेक्ट जिसके आपने नोट्स बनाने शुरू करे आफ्टर 3rd of November, आपने हाँ वीडियो देखा, आपने नोट्स बनाए, कितना हाँ। टाइम लगा इन 4 सब्जेक्ट के नोट्स को बनाने में?
मेरा तो मैं ऐसा टारगेट पहले लिया था कि दिसंबर एंड तक मेरा हो जाना है, जनवरी 1 के पहले मेरा हो जाना चाहिए। हम्म। फिर भी थोड़ा लगा, उससे ज़्यादा समय लगा। मैं जनवरी 15-20 तक एक्सटेंड किया। उसके बाद वो रिवाइज देने स्टार्ट किया। उसके बाद तो फिर से वो 15-20 तक आपके इन सब्जेक्ट्स के नोट्स तैयार थे? नोट्स था, तो उससे साथ साथ रिवाइज भी मैं कर रहा था। ठीक है, तो जो अब ये बताओ कि जैसे आप नोट्स बनाते थे, वीडियो देखा, नोट्स बनाए, तो क्या उसी दिन एमसीक्यूज सॉल्व करते थे, या एमसीक्यूज उस समय अभी बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करे, जब तक का नोट्स कंप्लीट नहीं हुए तब तक का एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करे? वो जो छोटा 20 नंबर का जो था ना, वो मिनी टेस्ट। हाँ, मिड छोटा टेस्ट था वो। मैं नाम अभी याद नहीं करूँ, नर्वस हूँ। वो एनएनएल का ही जो हाँ था, वो मैं हाँ, हर दिन करता था, शॉर्ट टेस्ट 20 नंबर्स शॉर्ट का। टेस्ट जो होता था, जो आपका हर स्ट्राइक चैप्टर, हर वीडियो के बाद हमने दिया हुआ है, तो आप स्ट्राइक उसको टेस्ट सॉल्व कर। कॉलम, हाँ, हाँ, स्ट्राइक टेस्ट स्ट्राइक बोल के। टेस्ट। हाँ, हाँ, तो वो स्ट्राइक टेस्ट को आप हर वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक के स्ट्राइक टेस्ट को कर लेते थे। हाँ, एक्चुअली लगभग सेकंड कितना टाइम बैठते थे वीडियो देखने के लिए, सुबह से लेकर रात तक कितना टाइम नवंबर में डिवोट किया नोट्स बनाने एंड वीडियोस देखने में? मैं मॉर्निंग 8-8:30 को उठ जाता। उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ता था। आफ्टरनून को नो एमसीक्यू कुछ सॉल्व करता था। तो इवनिंग के बाद मैं वीडियो देखना स्टार्ट करता था। रात में भी वीडियो नहीं देखता, क्योंकि नींद लग जाती है। तो वीडियो ही रात को वीडियो ही मैं वीडियो से नोट्स ही बना रहा था, तो बिजी रहता था, तो नींद नहीं आता था। तो लगभग 12:30 1:30 ऐसा कुछ तो हर मतलब दिन। आप शाम से लेकर रात तक वीडियो देखते थे और नोट्स बनाते थे, फिर उन नोट्स को रिवाइज करते थे अगले दिन सुबह, अगले दिन मॉर्निंग को। अगले दिन मॉर्निंग में उसको रिवाइज किया। दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी। एंड उसके बाद उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करे, फिर शाम हो गई, फिर शाम को नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर हाँ, दिया। ठीक है, सो सेकंड बेटा, आपने बिकॉज बताया कि इससे पहले जब आपने नॉर्सेट 9 दिया था, तो आपने 2-3 और इंस्टीट्यूट्स को भी ज्वाइन करा हुआ था उससे पहले। तो जब आपने एनएनएल के वीडियोस देखे एंड इस बार आपने जब तैयारी करी, और उससे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आपने जब तैयारी करी, तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस मेरा वही मैम। थ्योरी मेरा मेरा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो एग्जाम दे रहा था, मॉक जब दे रहा था, तो मेरे को लग रहा था थ्योरी में अगर लैग कर रहा हूँ, इसलिए मेरा इतना एमसीक्यू गलत हो रहा है, इतना हम्म। गलत ये topic में इतना गलत हो रहा है। उसका इसलिए मैम जब 9 भी दिया, तब एग्जाम जब दिया, जब मुझे लगा कि इतना इजी क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ, जो हर स्टूडेंट ने सही कर रहा है, इसलिए मेरा शायद ऐसा हुआ। तो मैं थ्योरी पे तो ज्यादा जोर दिया इस टाइम, नॉट से टीन पे। हाँ, तो आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ जब डिफरेंस आपने एनएनएल से वो वीडियोस देखे और थ्योरी पढ़ी, वर्सेस जब इससे पहले आपने बाकी इंस्टीट्यूट्स से जब थ्योरी पढ़ी थी? मैम, ये आप एनएनएल का जो वीडियोस, मैम मैम सर का लेक्चर है, वो बहुत ही डेप्थ में, मोर इंफॉर्मेशन, इजी टू अंडरस्टैंड था, मेरे तो को ऐसा लगा। मतलब आपके जो NNL 1 के फैकल्टीज हैं, यूजुअली वी व्हाट इज आवर फोकस इज कि हम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको किसी भी चीज को ना रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर हाँ। आपको वो ऑटोमेटिकली चीजें आ जाती है। सो दैट इज व्हाट वी एट NNL ऑलवेज आर फोकसिंग अपॉन। तो अब मुझे ये बताओ सेकंड, कि जब 3 नवंबर के बाद आपने दोबारा से तैयारी करनी स्टार्ट करी, तो उस टाइम पे आपने कितने फ्रीक्वेंटली टेस्ट दिए? शॉर्ट टेस्ट हर दिन देता था। शॉर्ट और टेस्ट तो हर दिन देते थे, जो ये ग्रैंड टेस्ट होते हैं, मेन टेस्ट होते हैं, वो कितने फ्रीक्वेंटली दिए? हफ्ते में एक दो बार देता था। तो जब आपने टेस्ट देने स्टार्ट करे, एंड आप स्ट्राइक टेस्ट देते होगे, है ना, स्ट्राइक स्ट्राइक सीरीज बात के कर रहा भी। हूँ। हाँ, स्ट्राइक की ही सीरीज के टेस्ट देते होगे, तो आपका इनिशियली स्कोर्स कैसे आते थे, और आपकी रैंक क्या आती थी शुरू में जब आपने नवंबर में तैयारी स्टार्ट करी थी? अ, उतना अच्छा नहीं आता था मैम। मैम इस पे मैं उतना सच। अच्छे का क्या मतलब है सेकंड? बिकॉज देखो, हर बच्चे को हमें बताना है कि क्या टॉपर स्टार्टिंग का अगर कैसा रहा, उसकी जर्नी कैसी रही, एंड हर बच्चे में एक टॉपर बनने की
काबिलियत होती है. The only thing is you have to work for it the way you have worked for it. Everyone, toppers are not superhumans. They are normal human beings. They are normal बच्चास. And हमारे बीच में से ही टॉपर आता है. टॉपर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स लेके नहीं पैदा होता है, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालता है. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल. सो मुझे जानना है कि नवंबर दिसंबर में आपके क्या स्कोर्स आते थे? एक्चुअली मैं एग्जाम्पल के साथ थ्रू हाँ, बताता हूँ. 400 स्टूडेंट कुछ कुछ टेस्ट देते थे, 400 300, उसमें मेरा ऐसा ही 150 और 200 के बीच में ही आता था. ठीक है, 1 ठीक है. 200 ऐसा एवरेज. और फिर जैसे जैसे आपने टेस्ट और देने शुरू करे एंड जैसे जैसे आपके रिविजन्स कंप्लीट हुए, तब आपके स्कोर्स क्या आते थे सेकंड? वो थोड़ा अंडर 100, अराउंड 100 ही था. मैं कभी भी 50 के नीचे नहीं आया. कभी भी आप 70. 50 के नीचे नहीं आए. ठीक है. अब सेकंड मुझे एक चीज बताओ, आपने इनिशियली आपने हफ्ते में 2 बार टेस्ट दिए, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे क्या आपने टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया? हाँ, मैं रिपीट भी करता था. जो मैं हो गया, अगर कोई भी टेस्ट खराब गया जीटी का, तो वो मैं रिपीट करता था. 1-2 हफ्ते के बाद वो रिपीट टेस्ट देता था. वो क्वेश्चन. रिपीट टेस्ट देते थे. सेकंड, आप टेस्ट को रिव्यू कैसे करते थे? टेस्ट देने के बाद टेस्ट देने के बाद जो गलत हुआ, मैं एक अलग से नोटबुक रखा था. तो मेरा जो गलत था वो नोट करता था. तो उसके बाद के दिन मैं वो फिर से पढ़ता था. दैट इज द बेस्ट थिंग जो आप करते थे. बच्चों प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम जो इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको अपनी वीकनेसेस को धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए आगे बढ़ना है. कंटेंट सारे बच्चे सेम पढ़ रहे होते हैं. डिफरेंस क्या आता है कि आपकी रैंक आई कि नहीं आई, कि आपने सही तरीके से सही स्ट्रैटेजी अपनाई कि नहीं अपनाई. एंड दैट इज व्हाट सेकंड डिड. जब जब उसने टेस्ट दिया, उसने 2 चीजें बहुत अच्छी करी. नंबर 1, टेस्ट का को रिव्यू करा कि उसकी जो गलतियां हैं उसको एक नोटबुक में नोट किया, जिसको हम हमेशा टेस्ट करेक्शन नोटबुक बोलते हैं. एंड ये टेस्ट करेक्शन नोटबुक ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में एंड आपकी रैंक में, क्योंकि एग्जाम के टेस्ट देने से ज्यादा यस, एग्जाम के एक हफ्ते पहले मैं वो पूरा बुक्स. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी. तो जो आप टेस्ट करेक्शन नोटबुक बनाते हो, उसमें आप लिखते हो कि मेरे ये टॉपिक्स गलत हुए, ये क्वेश्चन गलत हुए. एंड सेकंड ने नेक्स्ट डे उन टॉपिक्स को रिवाइज किया. इतना ही नहीं, यहां पे नहीं छोड़ दिया, फिर उसने 4-5 दिन बाद फिर से रिपीट टेस्ट दिया, ताकि उसकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं, जितनी भी उसकी वीकनेसेस हैं, वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए. एंड एक बात और जो सेकंड ने बहुत अच्छी बताई, कि जो लास्ट का 1 वीक होता है जिसपे हम पैनिक होते हैं मोड में, पढ़ना क्या है समझ ही नहीं आ रहा है, इतना कुछ है पढ़ने को, अगर वो आपका लास्ट का 1 वीक सॉर्टेड है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस से एंटर करते हो. एंड वो लास्ट के 1 वीक में पढ़ना क्या है, जो आपने जीटी करेक्शन नोटबुक बनाई है, आपने वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं. तो मुझे बताओ सेकट, कि आपने कहा कि जनवरी तक आपने एक बार सारे नोट्स बना लिए थे, राइट? अब जनवरी के बाद कितनी बार आपने रिवाइज किया प्रीलिम्स से पहले? कितने राउंड ऑफ रिविजन्स हुए आपके? मैं जिस सब्जेक्ट में वीक था और प्लस जिस सब्जेक्ट का वेटेज रहता था एग्जाम पे, स्पेशली कॉम्पिटिटिव, एमएसएन, हाँ, जी साइकेट्री और नर्सिंग फाउंडेशन, वो सारे सब्जेक्ट में एग्जाम्स के 2 महीने पहले लगभग मैं अराउंड टू एवरेज 6 टाइम रिवीजन दिया, 5 to 6 टाइम. 5 to 6 टाइम्स आपने रिवीजन कर लिया इन सब्जेक्ट्स का जो कि हाई वेटेज होती है. मेरा पास नोट्स है, मैं जो शॉर्ट नोट लिख रहा था, जो नोट्स कर रहा था, वो बुक्स सिर्फ नोट्स बुक जो एनएनएल से बनाया था वही. सेकट, मेरे को एक बात बताओ, इतने सारे लोग होते हैं जो इतना इन्फ्लुएंस करते हैं, इतना यूट्यूब पे इन्फ्लुएंस होता है, इतना इंस्टा पे इन्फ्लुएंस होता है, इस ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन कभी भी आपको डाउट नहीं हुआ अपने सोर्स पे या अपने आप पे? नहीं, जब एग्जाम, जब वही बोला ना मैम, 7th 8th 9th, ये जब फेल कर रहा था 9th के बाद, अब जब आप 10th देने वाले थे, तो इस टाइम पे डाउट आया आपके दिमाग में कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा?
डाउट तो थोड़ा रहता था रैंक देखकर भी। 100%। हाँ हाँ, आएगा ही। तो मुझे ये जानना है कि वो वाले जो दिन होते थे जब आप बहुत लो फील करते थे, जब आपको हमेशा डाउट, कई ऐसे दिन आते हैं ना जब हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हम्म, उन दिनों में आपको क्या मोटिवेट करता था आगे बढ़ने के लिए एंड पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए? बस मेरी मम्मी, मेरा माँ बाबा का, मम्मी और पापा का ही बात याद आती थी कि वो लोग क्या समझेंगे, इतना मेहनत का मेरे ऊपर, ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट मैं एक्चुअली इतना इन्वेस्ट किया, इतना कुछ किया, तो अगर इस स्टेज पे अगर मैं पैक कर लूँ खुद को, आगे ना जा पाऊँ, तो सिर्फ मैं, बाद में मैं नहीं सफर करूंगा, मेरा पूरा फैमिली सफर करेगा, ऐसा ही। एब्सोल्युटली बेटा, ये एक वो एग्जाम है जो कि केवल आपकी सक्सेस नहीं है, ये आपकी पूरी फैमिली की सक्सेस है आपके साथ, क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप उनको वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकते हो जो आप चाहते हो देना उनको, यस। है ना? सो सेकंड, ये बताओ कि लास्ट में जो हमारा मॉक टेस्ट होता है, आपने मॉक टेस्ट दिया था? मॉक टेस्ट में एक दिन स्किप कर करके देता था, लास्ट मेंस में जब अराउंड 8 to 9 मॉक टेस्ट था, मैं एक दिन छोड़ छोड़ करके दे रहा 8 to 9 था। आप मॉक टेस्ट देते थे। और हमने बेटा बहुत सारी ऐसी सीरीज निकाली थी यूट्यूब पे, ब्रह्मास्त्र सीरीज जैसे, है ना? मेंस के लिए मेंस के टेस्ट। लिए ब्रह्मास्त्र निकाली थी, एंड हमारी प्रिडिक्टर सीरीज थी फॉर प्रिलिम एग्जामिनेशन। सो आप बताओ कि आपने वो देखी थी एंड कितनी हेल्पफुल रही आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज या प्रिडिक्टर सीरीज? साइक्रेटिक में बहुत सारे क्वेश्चन आए, प्रेडिक्शन सीरीज, मोहम्मद सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन आए। वो यस। टॉपिक जो एक्सप्लेन कर रहे थे लगभग उसी से ही क्वेश्चन आया साइकेट्रिक में। और राइट। ज्यादा रिवाइज में ज्यादा ध्यान दिया एक्चुअली, जो ओके। पुराना नोट थे और जब मिस्टेक बुक्स थे, मेरा एग्जाम में जो मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक हो रहा है उसमें ही ज्यादा ध्यान दिया मैंने लास्ट अच्छा कुछ। किया, बहुत अच्छा किया। अब मुझे सेकंड बताओ कि एग्जाम वाले डे आपने प्रीलिम्स में आपका कैसा स्कोर रहा था, एंड प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपने क्या किया? प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स में मैं, मेरा इतना इस बार इतना अच्छा नहीं गया, और क्वेश्चन भी थोड़ा टफ था, और मैं हाई अटेम्प्ट करके आया, प्राय ऑलमोस्ट 89 अटेम्प्ट किया मैंने। और मैं खुद भी आके रियलाइज किया, मेरा तो 22 प्लस तो नेगेटिव गया, और वैसा ही हुआ, 25 पे नेगेटिव हुआ, और मेरा ओके। एग्जैक्ट स्कोर 55 अराउंड था, और 98.1 परसेंटाइल आया। ओके। ओके, फिर अब आपने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्या किया? प्रीलिम्स और मेंस में सब क्वेश्चन बुक्स, जो स्ट्राइक एक बुक है वो एनएनएल से, हाँ। हम्म। वो पढ़ा, और मेरा और एक बुक है एमसीक्यू का, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, जिस जहाँ मेरा सेल्फ डाउट था कि ये मेरा वीक पॉइंट है, वहाँ ध्यान ध्यान दिया, और नोट्स ज्यादा नोट्स सब 2 बार करके रिवाइज दिया मैंने, टू 2 बार टाइम्स रिवाइज की, तो आपने स्ट्राइक की जो हमारी बुक थी उसका भी आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है? हाँ, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, वेरी नाइस। अब सेकंड, मेरे को अगली चीजें जाननी है कि मेंस में आप कितने अटेम्प्ट कर कर आए थे, आपका क्या अटेम्प्ट स्ट्राइक रेट था इन मेंस एग्जाम? मैम एक्चुअली लास्ट 2 मेंस में मैं बहुत ही हाई अटेम्प्ट करके गया, और उसमें नेगेटिव, में नेगेटिव के वजह से ही मेरा हुआ नहीं हुआ। मैं इस बार मैं ऐसे ही ये कभी किसी को सोचना नहीं था कि घर से ही सोच के जाइए, ऐसा ही अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, जैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर आपके हाँ। अटेम्प्ट करना। मैम 148 अटेम्प्ट किया मैंने। 148 अटेम्प्ट किया आपने, एंड इस बार जितने भी बच्चे निकल रहे थे एग्जामिनेशन सेंटर के बाद, मेंस के बाद, ऑलमोस्ट सबका यही स्ट्राइक रेट था, 140, वन बिटवीन 140 एंड 150। सो सेकंड, जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे थे, तो कभी आपको मेंस के एग्जाम को देते हुए लगा कि ये जो एग्जाम का पेपर का लेवल है, जो क्वेश्चंस आए हैं, ये आपको, जो हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं एट एनएनएल, जो स्ट्राइक सीरीज है एट एनएनएल, ये उसका रिजेम्बलेंस है, ये वैसे ही क्वेश्चंस थे या उनसे अलग क्वेश्चंस थे? अलग एक्चुअली हेल्प हुआ, क्योंकि एनएल में थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता था, तो अगर वो सॉल्व करने, अगर टफ क्वेश्चन इतना आसानी से कर लिया तो इजी तो हो ही जाएगा। हाँ मैम।
वैसे ही। तो दिस इज व्हाट वी आल्सो डू ऑलवेज एट एनएनएल। हम हमेशा अपनी टेस्ट सीरीज का लेवल ये रखते हैं ताकि अगर नॉर्सेट का लेवल ये होगा तो बच्चे को कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अ, आपको सेकट कभी ऐसा लगा कि जो हम कंटेंट देते हैं वो बहुत ज्यादा है फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स, या उतना चाहिए होता है फॉर अ गुड रैंक, फॉर गुड सिलेक्शन? मैम प्लीज रिपीट, मैम एक बार रिपीट अब कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि जो जब आप वीडियोस देख रहे थे तो जो कंटेंट आपको फैकल्टीज पढ़ाती हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा है फॉर नर्सिंग, या आपको लगा कि नहीं इतना तो चाहिए होता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए? एक्चुअली मैम प्रीलिम्स में जब लास्ट 9 और 10 प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन आया, अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स क्वेश्चन देखे तो वो कंटेंट ठीक ठाक है। प्रीलिम्स क्लियर करने तो वैसा स्टैंडर्ड आपको रखना चाहिए आज के दिन, स्पेशली 9 10, अब जो 11 आने वाला है। एग्जैक्टली, धीरे धीरे एग्जाम का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो अनदर क्वेश्चन सेकंड, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे, एनएनएल की फैकल्टीज को आपने फॉलो किया, एनी पर्टिकुलर फैकल्टी जिन्होंने आपको बहुत इन्फ्लुएंस करा हो, जिनके लेक्चर्स ने आपको बहुत इन्फ्लुएंस करा? एंड प्लीज मेरा नाम इसलिए मत लेना क्योंकि मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ। आपका भी तो लूंगा मैम। आप और डॉक्टर मरवा सर, मेरा बहुत, और डॉक्टर, मेरी अभी तो मेरा याद नाम भी याद नहीं है मैम। सब्जेक्ट बता दो, मैं बता दूंगी। पीडियाट्रिक में। पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर आनंद सर। हाँ, आनंद आनंद भाटिया सर, वो बहुत आनंद उसके भाटिया सर। क्लास करने में बहुत मजा आता था। और क्लास जो नोट्स मैं क्वेश्चन सॉल्व कर करके पढ़ा रहा था, तो मैं उसमें बहुत हेल्प हुआ था। एक्चुअली जो मैं ये फील कर रहा था कि एक्चुअली एग्जाम के लिए मेरा जो लैक है और मेरा जो नीड्स है, शायद सर वही पढ़ा रहा है। ओके। और बेटा, हम एट एनएनएल मार्गदर्शक भी प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर कभी भी आप लो फील करो, कभी भी आपको कोई डाउट हो, एकेडमिक नॉन एकेडमिक रिलेटेड डाउट, तो क्या आपने मार्गदर्शक सेशंस लिए थे? नहीं मैम, एक्चुअली मैम नहीं देखा। एक्चुअली मैम ये मैं पर्सनली ये सोचता था कि सारे लोगों का मैं थोड़ा थोड़ा देखूंगा तो मैं कॉन्फ्यूज हो जाऊँ, कैसा मेरा कैसा स्ट्रेटेजी रहेगा, मैं हाँ, क्या राइट। तो मैं इसीलिए देखता था। आपको लगा कि मार्गदर्शक आप यूटिलाइज नहीं करोगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। मेरा जो गलती हो रहा है, मैं जो लैग कर रहा हूँ, बस उसमें काम किया बस। मैं ठीक है। एक्सपेक्ट नहीं अगर किया था यार रैंक 1 आएगा। मैं बस सोच रहा था कि मेरा कोई भी किसी भी हो जाए, बस हाँ 1000 के अंदर हो जाए, बस मैं यही होप कर रहा था मैं। तो अगर एक्चुअली सेकट को फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को कोई 3 एडवाइसेस देनी होंगी फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम, तो वो 3 एडवाइसेस क्या होंगे? कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज मत करना, अपने ऊपर बिलीव रखना, और जितना हो सके रिवाइज करना, और वैसे ही हार्ड वर्क, आपको डेडिकेशन रहना चाहिए कि खुद को मैनिफेस्ट करना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं हूँ यहाँ पर। एग्जाम दे रहा हूँ, जब मॉक टेस्ट दे रहे हो स्पेशली सोचो कि मैं एग्जाम सेंटर में बैठकर एग्जाम दे रहा हूँ। यस, यस, एग्जैक्टली। मॉक टेस्ट देते टाइम आपको बहुत ऑनेस्टी एंड बहुत सिंसियरिटी के साथ देना चाहिए ताकि आपको वो वाली फीलिंग आए जैसा एग्जाम वाली फीलिंग आती है। सो सेकंड, अगर आपको अपने जूनियर्स को NNL-1 ऐप या मास्टरमाइंड प्लान सी रिकमेंड करना होगा तो क्या आप उनको रिकमेंड करोगे? हाँ मैम, एब्सोल्युटली मैं तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरा हेल्प हुआ है। मैं ओबीजी में अभी अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओबीजी साइकेट्री में मेरा थ्योरी बहुत बहुत ही वीक था। तो मैं अगर एनएनएल में ज्वाइन करने के बाद मेरा बहुत हेल्प हुआ। मैं अलग से नोट बनाया, उससे मेरे बहुत ही हेल्प हुआ। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिला। सो लास्ट क्वेश्चन, हम जानना चाहते हैं कि सेकट पढ़ाई के अलावा और किस चीज में अच्छा है? रैंक 1 आ गई तो अब अपने आप को मीडियोकर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट तो मत बताना। पढ़ाई के क्या अलावा मैं शौक है? गार्डनिंग का शौक रखता हूँ, गार्डनिंग प्लांटिंग, ऐसा ही बॉन्साई। बॉन्साई में काम करता हूँ, बॉन्साई मेरा हॉबी ओह है। वाओ, नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो सेकंड, अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, जो कि हम डेफिनेटली मिलेंगे जब हम आपको फेलिसिटेट करेंगे, तो आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं लूंगी रिगार्डिंग बॉन्साई। मैंने OBGY आपको सिखाई, आप बॉन्साई के बारे में अब मुझे सिखाना।
ओके मैम, डेफिनेटली मैम। सो सेकंड, इसी तरीके से आगे मेहनत करते रहो. यू हैव अ ब्राइट ब्राइट फ्यूचर एंड वी एट एनएनएल अकेडमी, everyone is so proud of you and you have made us so proud. I can't tell you. God bless you. Have a very bright future, beta. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एनएनएल होल टीम, मेरे को इतना मुकाम तक पहुंचाने के लिए, गाइडेंस करने के लिए होल एग्जाम तक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, Bache.